स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी सेंटर पर। आज की वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सवाल है हमारा दूसरा, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं का गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है, क्या करना है? अगर इस सबसे छोटी संख्या हमें ज्ञात करना है, उसमें किस संख्या का ऐसा गुणा करें जिससे हमें पूर्ण घन संख्या मिल जाए। ठीक है, तो पहला सवाल है हमारा दोस्तों 243 को हल करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से भाग देना स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, देते हैं यहाँ पर सबसे पहले भाग देते हैं हम यहाँ पर 3 का भाग देते हैं। ठीक है, 3 से चला जाएगा है तो 3 8 24। ठीक है, उसके बाद 3 एकम 3, फिर भाग 2, 3 से ही दे देते हैं इसमें। 3 दूना 6, एक बचा, 3 7 21, फिर 3 से दे दो। 3 नामा की 27, फिर 3 से दे दो दोस्तों। 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। ठीक है, क्या बनाते हैं हम इसमें? जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम हल। ठीक है, हल लिख दिया हमने। अब यहाँ लिखेंगे हम संख्या 243 का अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कर दिया हमने। यहाँ लिखेंगे हम 243 243 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 5 बार है, 1 2 3 4 5। ठीक है, घन में क्या करते हैं हम? 3 के जोड़े बनाते हैं। ठीक है, 3 का एक जोड़ा बनाते हैं। यहाँ पर 3 का एक जोड़ा बन गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 का जोड़ा नहीं बना, तो स्पष्ट है कि इसे पूर्ण घन बनाने के लिए किस संख्या का गुणा करना रहेगा? हमें 3 का गुणा करना रहेगा। ठीक है, एक 3 कम पड़ रहे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम स्पष्ट होता है। ठीक है, यह से स्पष्ट हो रहा है, मैं देखा हमने अभी। इसका पूर्ण घन बनाने के लिए इसका, एक मिनट दिख रहा, इसका पूर्ण घन बनाने के लिए कैसे गुणा करेंगे? इसे 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, 3 से गुणा करेंगे तो हमें एक पूर्ण घन संख्या मिल जाएगी। दूसरा सवाल है दोस्तों हमारा 256। इसको हल करते हैं हम। यहाँ लिखेंगे हम हल और लिखेंगे हम संख्या। ठीक है, संख्या 256 का अभाज्य गुणनखंड करने पर ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम संख्या 256 का। यहाँ लिखेंगे हम 256। ठीक है, 2 से भाग देना स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम 2 एकम 2, 2 दूना 4, एक बच गया, 2 8 16, फिर 2 से दे दो, 2 छंग 12, 2 चौका 8। ठीक है, फिर 2 से 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से दे दो, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से 2, 2 8 16, फिर 2 से दे दो। यहाँ पर यहाँ हो जाएगा 2 चौका 8, फिर 2 से 2, 2 दूना 4, और फिर 2 से दे दो, 2 एकम 2। ठीक है, तो संख्या 216 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यहाँ लिखेंगे हम 216। ठीक है, ये 256। ठीक है, 256 है ना। फिर लिख दो, 2 कितनी बार है? 2 लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 है। 2 गुणा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, घन में क्या होता है? 3 का एक जोड़ा बनता है, तो इसका एक गुट जोड़ा बन गया। ठीक है, 1 2 और 3, इसका एक जोड़ा बन गया। लेकिन इनका जोड़ा नहीं बना, तो इनका जोड़ा बनाने के लिए हमें क्या करेंगे? 1 2 और लिखेंगे, यानी कि 2 का गुणा करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर स्पष्ट होता है। ठीक है,
स्पष्ट होता है कि इसका पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए इसे 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, 1 2 कम पड़ रहे थे, 2 से गुणा करेंगे। यही हमारा राइट आंसर है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको ये प्रश्न समझ में आएगी। ठीक है, वरना समझ में नहीं आएगा, फिर मुझे मत बोलना। ठीक है, सवाल नंबर तीसरा है दोस्तों हमारा 72। ठीक है, 72 को हल करते हैं हम। यहाँ लिखते हैं हम संख्या 72 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। 2 से भाग देते हैं हम। 2 तिया 6, 2 छंग 12। ठीक है, उसके बाद 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 आटा 16। फिर 2 से दे दो, 2 नम 18। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 तिया 9। फिर 3 से दे दो, 3 एकम 3। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर हम 72। ठीक है, 72 लिखा मैंने। अब लिख लो यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2, उसके बाद 3 गुणा 3। यहाँ देखो 2 के तो जोड़े बन रहे, लेकिन 3 के जोड़े नहीं बन रहे। ठीक है, 3 के जोड़े नहीं बन रहे मतलब 2 ही 3 है, तो एक 3 की और आवश्यकता है। तो यहाँ लिखेंगे हम इसे पूर्ण घन बनाने के लिए, डायरेक्ट लिख देते हैं हम इसे पूर्ण घन बनाने के लिए। कैसे गुणा, एक 3 की और जरूरत है तो 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, ये 72 है ना। ठीक है, इसे पूर्ण घन बनाने के लिए अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर है दोस्तों। सवाल नंबर चौथा है हमारा 675। यहाँ लिखेंगे हम। ठीक है, संख्या 675 का अभाज्य, ठीक है, गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर। ठीक है, करते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। यहाँ 5 है तो 3 से भाग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देते हैं हम यहाँ पर भाग, 3 से भाग देते हैं यहाँ पर। 3 दूना 6, एक फिर 3 दूना 6, एक बचा, 3 पंजे 15। वापस 3 से भाग देते हैं हम यहाँ पर। यहाँ हो जाएगा 3 7 21, फिर एक बचा, 3 पंजे 15। ठीक है, फिर 3 से देते हैं तो 3 से देते, 3 दूना 6, एक बच गया, 3 पंजे 15। अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, ये हो जाएंगी 50 25 और 5 एकम 5। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम 675। ठीक है, फिर लिखेंगे बराबर करके 3 गुणा 3 गुणा 3। उसके बाद 5 2 बार है तो 5 गुणा 5। यहाँ देखो 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन 2 का जोड़ा नहीं बना, 5 का जोड़ा नहीं बना। ठीक है, तो 5 का जोड़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसे पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने, ठीक है, के लिए 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, बस इतना लिख दो। ठीक है, 5 से गुणा कर देंगे तो 675 एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, यही हमारा राइट आंसर है। पांचवा सवाल है दोस्तों हमारा, कितना है 100। ठीक है, इसको हल करेंगे हम और यहाँ लिखेंगे हम संख्या, ठीक है, 100 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी सवाल है दोस्तों, आप आसानी से इनको कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहे तभी आपको ये सवाल समझ में आएंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम। यहाँ लिखेंगे 100। ठीक है, 2 से भाग दो, 2 पंजे 10, फिर 0, फिर 2 से दे दो यहाँ पर, 2 दूना 4, एक बचा, 2 पंजे 10। अब कैसे जाएगा, 5 से जाएगा, 50 का 25 और 5 एकम 5। ठीक है, यहाँ पर देखो दोस्तों 2 संख्या दिख रही है हमें। ठीक है, 2 के भी जोड़े नहीं बन रहे और 5 के भी जोड़े नहीं बन रहे, तो हम यहाँ लिखेंगे
100 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, तो क्या करेंगे हम दोस्तों यहाँ पर इसे पूर्णगण बनाने के लिए एक 2 की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ एक 2 लिख देंगे तो 3 का एक जोड़ा बन जाएगा और यहाँ एक 5 लिख देंगे 3 का एक जोड़ा बन जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इसे पूर्ण घन, ठीक है, बनाने के लिए इधर भी एक 2 यानी 2 गुणा 5, यहाँ 2 की जरूरत यहाँ 5 की जरूरत यानी बराबर 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। यही हमारा राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।